कर देना भी मैं आपकी साइड से लड़ूंगा, तो वो उसी की साइड से उसको लड़ाई लड़नी थी या उसको लड़ाई करनी थी। वहां पे कौरव पांडव अलग अलग जगह पे जा रहे थे, अलग अलग राजाओं को, अलग अलग सेनाओं को अपनी तरफ से इन्वाइट कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे भगवान श्री कृष्ण को इन्वाइट करने के लिए। तो क्या हुआ कि जब वो भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे तो उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। तो दोनों चले गए उनके रूम। वो सिराने के पास में कोई चेयर थी, उसके ऊपर जाके बैठ गए, कोई सोफा टाइप का कुछ रखा हुआ होगा, और अर्जुन थे वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के साइड में बैठ गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आंखें खोली, उन्होंने देखा तो आंखें खोलते पहली नजर किस पे पड़ती है? जो पैरों के सामने बैठा हो। तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ गई अर्जुन पे, और फिर जब उन्होंने नजर घुमा के देखा तो एक साइड में दुर्योधन भी बैठे थे। तो फिर धर्म संकट हो गया, अभी दो व्यक्ति अपने पास में आए हुए हैं, तो दोनों को तो कोई ना कोई चीज देनी पड़ेगी। तब उनकी आपस में बातें हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताया कि भाई ठीक है, एक साइड में मैं रहूंगा अकेला और एक साइड में मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी। मतलब दो चीजें डिवाइड होगी, एक साइड में मैं हो गया और एक साइड में पूरी सेना हो गई। दूसरी बात, और मैं युद्ध के अंदर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पहला ऑप्शन मिलता है अर्जुन को, क्योंकि उनकी नजर किस पे पड़ी थी सबसे पहले? अर्जुन पे। तो दुर्योधन को चिंता होगी थोड़ी सी, बोले दुर्योधन की चिंता होगी, भैया निहत्थे कृष्ण के करेंगे क्या? भाई लड़ाई में तो सेना चाहिए, और पहला ऑप्शन अर्जुन को मिल गया तो अर्जुन को क्या मांगना चाहिए था? सेना मांगनी चाहिए थी। लेकिन अर्जुन का डिसीजन था वो बिल्कुल क्लियर था। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है भगवान, मेरा डिसीजन बिल्कुल क्लियर है, आप मेरी साइड में रहोगे। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि उसे क्या मिल गई? पूरी सेना मिल गई। अब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हमेशा डिस्कस चलता रहता था। मतलब जब भी वो बैठते तो उनके बीच में क्वेश्चन आंसर चलते रहते थे। दोनों अच्छे मित्र भी थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन, जब तुम्हारे पास में मौका था कि तुम मेरी जगह पूरी सेना को मांग सकते थे, तो तुमने निहत्थे कृष्ण को क्यों चुना? तो क्वेश्चन भी बड़ा स्वाभाविक था। जब ऑप्शन था कि तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुम सेना मांग सकते थे, क्योंकि पहला ऑप्शन तुम्हें ही मिला था, तो तुमने निहत्थे कृष्ण को क्यों चुना? तो वहां पर अर्जुन ने बहुत शानदार जवाब दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान, किसी भी युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व होता है उसके सारथी का। और जब आप मेरे युद्ध में मेरे सारथी बनोगे, उस युद्ध के अंदर जब आप मेरा रथ चलाओगे, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि रथ कौन सी साइड में जा रहा है, कौन सा योद्धा मेरे सामने आ रहा है, क्योंकि आप मुझे जिस साइड में लेके जाओगे तो मैं उस साइड से, तो मैं टेंशन फ्री हूं कि मेरा रथ किस साइड में जा रहा है। मुझे तो सिर्फ मेरा पूरा फोकस किस पे लगाना है? युद्ध पे लगाना है। और भगवान, जिस साइड में आप रथ को लेके जाओगे उसी साइड में मेरी जय होगी, उसी साइड में मेरी विजय होगी। और आज यही कंडीशन हम लोगों के साथ में, भाई चाहे अपन लोग इसे जीवन रूपी युद्ध मान सकते हैं, चाहे कंपटीशन रूपी इसे कुरुक्षेत्र हम लोग बोल सकते हैं। और आज हमें एक साथी के रूप में मिले हैं दुर्गपाल सिंह जी। तो मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए शानदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि आज दिशा निर्देश किस साइड में जाना है, सारी चीजें वो डिसाइड कर देंगे। और एक व्यक्ति के जब दिशा निर्देशन में हम लोग चलते हैं तो 101% है कि हम लोगों को सफलता बिल्कुल श्योर मिलेगी। अब आते मेन मुद्दे की बात में कि चलो ठीक है, हम लोग मेहनत भी कर लेंगे। तो होता क्या कि मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या सक्सेस सभी लोगों को मिलती है? ठीक है, सक्सेस कम लोगों को मिलते हैं। अच्छा, जो मेहनत करता है वो ये सोचता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिले, वो अपनी तरफ से 100% देता है सक्सेस होने के लिए, फिर भी उसे सक्सेस क्यों नहीं मिलती? उसके क्या रीजन हो सकते हैं? भाई सक्सेस पाने को दो ही तरीके होते हैं, एक तो सही तरीके से मेहनत और सही दिशा में मेहनत। अगर तरीका अपना सही है लेकिन दिशा अपनी सही नहीं है, तभी हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी। और दिशा सही है और तरीका सही नहीं है तो भी हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन दिशा कौन सी हो? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? सक्सेस होने के लिए हम कौन सी दिशा को डिसाइड करें? एनी स्टूडेंट को भी बता सकते हैं? स्मार्ट वर्क की दिशा, दिशा की बात करें अपन लोग, वर्क टेक्निक आ गई, वो अपनी दिशा होगी, अपना गोल, जो लक्ष्य अपन लोगों ने निर्धारित कर रखा है उस साइड में हम लोग चले, सही तरीके से चले, तो हम लोग निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेंगे। और वहां पर पहुंचने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक अपना फिजिकल पावर और दूसरा होता है अपना माइंड पावर। फिजिकल पावर के बारे में आपके टीचर्स हैं, वो सब आपको बताते रहते हैं। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो होगी अपने माइंड पावर के बारे में। कितने स्टूडेंट्स को ये लगता है सर हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन बातें भूल जाते हैं? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं? हाँ, हैंड्स डाउन कर लो। कई स्टूडेंट ऊपर हाथ नहीं करते, बोले सर पढ़ते ही नहीं, भूलेंगे कहाँ से?
और कई दो बात करते हुए सर पढ़ते कमर भूलते जाता है। कभी आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ क्या, जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन को देखा कि पढ़ा हुआ है, याद किया, उस टाइम को क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता, और जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं हमको उसका क्वेश्चन का आंसर याद आ जाता है। के बाद सर हमसे पूछते हैं, मार खाने से पहले याद नहीं आता, मार पढ़ने के बाद भी याद आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ हो कि घर वालों ने सामान लाने के लिए भेजा हो किचन में, रूम में अपन गए हो, जाते ही भूल गए क्या लेने के लिए आए थे। जैसे आजकल होता है मोबाइल पर फोन करते हैं, जिस काम के लिए फोन करते हैं वो भूल जाते हैं, बोले फोन तो किया है पर क्यों कोई काम था अब याद नहीं आ रहा। होता है अपन लोगों के साथ में ऐसा। तो हम लोग पढ़ते और बाद में भूल जाते हैं, ऐसा होता क्यों है? तो इसके दो बड़े रीजन है। भी हम पढ़ते सभी लोग हैं, बातें भूल जाते, कोई बीमारी तो है नहीं। भी बीमारी हो तो 2 में हो सकती है, 5 में हो सकती है, 10 में हो सकती है। ऐसा थोड़ी कि सामने 200 स्टूडेंट बैठे सभी के साथ में प्रॉब्लम हो। तो बीमारी नहीं, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो अपने सिस्टम में क्रिएट हो रखी है। तो सबसे पहली तो बात है जो इसके अंदर, वो अपनी मेंटेलिटी, हम लोगों की मानसिकता क्या है। हम जिस मेंटेलिटी के साथ में पढ़ते हैं वही चीजें हमारे साथ में चलती है। और हम लोग पढ़ते किसके लिए? पास होने के लिए, नंबर्स के लिए। और जब तक हम लोग नंबर्स के लिए पढ़ते रहेंगे, सेम सिचुएशन अपने साथ में चलती रहेगी। कैसे? नंबर्स के लिए कैसे कि जब हम लोग 7th पास करके 8th में जाते हैं, 7 वाला बोलना स्टार्ट। 8th पास करके 9th में आते हैं, 9th वाला बोलना स्टार्ट। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता जाता है कि हम लोग पीछे के बोलते जाते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए आप लोग कि आज हमें एक पेपर दिया जाता है जिसमें अपने नंबर आते हैं 100 में से 100। सेम पेपर एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, 10 दिन बाद में दिया जाए तो क्या होगा? नंबर आएंगे 90 के आसपास, 90 के आसपास, 8-10 क्वेश्चन हम लोग भूल जाएंगे। सेम पेपर हम लोगों को 1 महीने बाद में दिया जाए तो नंबर आते हैं 70 या 80 के आसपास। और सेम पेपर 3 महीने बाद में दिया जाए तो अब कोई गारंटी नहीं है हम उसमें पास हो कि नहीं हो। 3 महीने पहले तक सारे याद थे, बाद में हम लोग भूल चुके। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई को बर्डन मान के किया। पढ़ना अपनी मर्जी से कभी नहीं होता। क्यों पढ़ते हैं? वार्षिक एग्जाम होगी, हाफ ईयरली एग्जाम होगी, उस परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद कंपटीशन में जब हम लोग चले जाते हैं, पता चलता है राजस्थान पुलिस का पेपर है, एयरफोर्स का पेपर है, और एक डेट को डिसाइड करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसे एक सिंपल से लॉजिक से आप लोग समझो। बस में ट्रेवलिंग सभी लोगों ने की होगी। कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया क्या, कंडक्टर किराया क्यों नहीं बोलता? स्वाभाविक सी बात है, बस के अंदर इतनी सवारियां बैठी, 100-150 सवारियां बैठी हैं, चारों तरफ लोग खड़े हैं, बस में कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं है। कंडक्टर आपसे किराया मांगता, बोलते भाई साहब अभी मैं पॉकेट में हाथ नहीं डाल सकता, बस रुकने के बाद में ले लेना। जैसे हम लोग गांव में हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो ये बोलते हैं कि बस से उतरने के बाद में दे देंगे, या फिर हम लोग उसको एक्स्ट्रा दे देते हैं, 100 रुपए दे दिए, उसका से छूटते नहीं है। तो बस से उतरने के बाद में आपको बुला के दे देगा कि आपने 100 रुपए दिए थे, आप यहाँ से बैठे थे, बाकी बचे हुए पैसे पकड़ो। किराया उसको ये बोलते हो उतरने के बाद में दूंगा, तो उतरते बोल देता आ जाओ किराया बाकी है। होता कि नहीं होता ये? ठीक है। या फिर आप कभी लंबी दूरी से आ रहे हो, उसको ये बोलते हो भाई साहब मुझे पर्वत सर आते ही जगह देना, तो जैसे पर्वत सर आएगा वो आपको आके बोल देगा कि भाई साहब आपका स्टेशन आ गया, उतर जाओ आप। उसे क्यों रहती है सारी चीजें याद? क्यों? क्योंकि उसने दिमाग की प्रोग्रामिंग की है। प्रोग्रामिंग कैसे की है कि बस अगर जयपुर से लेकर बीकानेर तक जा रही है तो वो जयपुर से लेकर बीकानेर तक की चीजें याद रखेगा। जैसे सवारियां उतरी वो बोलना स्टार्ट कर देता है, नए सिरे से नए लोग आएंगे, नए सिरे से नई चीजें याद करेगा। वही हमारे साथ में होता है। हम लोग जब एक परीक्षा पास करके आगे पहुंचते हैं तो पीछे वाला भूलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग की जो प्रोग्रामिंग थी वो एग्जाम तक के लिए थी। अगर हम लोग उसी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा चेंज कर दें, मैं आपको पढ़ाई का जो सिस्टम चल रहा है उसको चेंज करने की नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उसमें थोड़ा सा हमें चेंज क्या करना है, हम लोगों की मेंटेलिटी हम लोगों को ये चेंज करनी है कि अब जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे एग्जाम में नहीं, ये मेरे जिंदगी भर काम में आएगा। बड़ी बात तो नहीं है। हमने सिर्फ कितना सा क्या किया कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे एग्जाम में नहीं, मेरे पूरे लाइफ टाइम काम में आएगा। तो आपका ब्रेन उन्हीं चीजों को लाइफ टाइम अपने पास में स्टोर करके रखेगा। कोई बड़ी चीज थोड़ी है। जो पढ़ रहे थे आपने अगर ये पढ़ लिया कि 22 जून को एग्जाम होना है, तो दिमाग के पास में एक डेडलाइन है कि कहां तक उन चीजों को स्टोर रखना है, 22 जून तक। और जैसे 23 जून होगा क्या करेगा, वो पीछे से बोलना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हट चुकी है। और आपने अगर ये बोल दिया कि मुझे लाइफ टाइम याद रखना है, इस चीज को लाइफ टाइम मेरे काम में आएगी, तो वही ब्रेन उन चीजों को लाइफ टाइम अपने पास में स्टोर करने की कोशिश करेगा। कुछ भूलेंगे फिर भी ज्यादा चीजें याद रहेगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन को आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। और सेकंड जो रहा वो रहा कि हमने दो चीजें बहुत अच्छे से सीखी हैं, हाउ टू राइट और हाउ टू रीड। हम लोग लिखें कैसे और हम लोग पढ़ें कैसे, हम लोग एक्सपर्ट हैं। लेकिन हाउ टू रिमेंबर इट, हम लोग उन चीजों को याद कैसे करें, न किसी स्कूल में सिखाया जाता है, न किसी कोचिंग में सिखाया जाता है। इसे मैं छोटे से फिर एग्जांपल से समझाना चाहूँ। मान लीजिए आपका छोटा भाई बहन है, कोई कक्षा 3 में पढ़ता है, 3rd क्लास का स्टूडेंट है, वो आके आपको कहे बोले भाई साहब मुझे 17 का टेबल नहीं आ रहा, क्या करेंगे अपन लोग?
जोड़ जुड़ा के लिख के देंगे, आता तो अपने को भी नहीं है, ठीक है। फिर लिखने के बाद उसको ज्ञान दिया जाएगा, बोलते कि 1 लाइन मैंने लिख दी, 10 लाइन तू लिख, ये तुझे याद हो जाएगा। यही होगा, क्यों? अपन ने भी पढ़े ऐसे याद किए थे भाई, 1 लाइन सर लिख के देते थे, 10 बार अपन लिखते थे, और उसको 10 बार लिखने से याद नहीं हुआ तो फिर उसको कहा जाएगा कि इसको तो जोर से 10 बार बोल के पढ़, ये तुझे याद हो जाएगा। प्रॉब्लम थी याद करने की, सजेस्ट किया लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, न कि उसको याद कैसे किया जाए। तो पढ़ना एक साइंस है, पढ़ना एक विज्ञान है, लेकिन विज्ञान से हम में से कोई नहीं पढ़ता। हम विज्ञान सभी लोग पढ़ते हैं अपन लोग, लेकिन विज्ञान से कैसे पढ़ा जाए हम में से कोई भी नहीं पढ़ता। तो जब बात साइंस की आती है तो ब्रेन उन चीजों को कैसे अपने पास में स्टोर करता है। तो पहले ब्रेन की थोड़ी सी अपन लोग कैपेसिटी समझ लेते हैं। ब्रेन में जो सेल्स होते हैं जिनमें सारी सूचनाएं स्टोर होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, सवाल 2 आंसर होते हैं, या तो आपका गलत होगा या फिर सही होगा। गलत हुआ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तब गलत आंसर वहां से रिमूव हो जाता है, राइट आंसर उसकी जगह आ जाता है। तो ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जिनमें सारी सूचनाएं स्टोर होती है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। और ये कहा जाता है जो एक ह्यूमन जो बॉडी होती है, अपना मानव मस्तिष्क जो होता है, उसके अंदर करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास में न्यूरॉन्स होते हैं। मधुमक्खी सभी लोगों ने अपन ने देखी है, एक मधुमक्खी के बारे में ये कहा जाता है कि करीब करीब 6,000 के आसपास वो न्यूरॉन्स को काम में लेती है। और जब वो 6,000 न्यूरॉन्स को काम में लेती है, अपने घर को डिजाइन करती है, तो आप कभी भी मधुमक्खी का जो छाता जो होता है उसको देखना, कभी वो बिल्कुल यू शेप में होता है, और जितने छेद होते हैं सारे के सारे उसमें इक्वल होते हैं, सारे के सारे छेद उसमें बराबर होते हैं। आप ये देखो, जब वो 6,000 को काम में लेके अपने घर को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकती है, तो अपने पास में तो 10,000 करोड़ है। अपन लोग अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को कितने अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से कांटेक्ट करता है, जैसे अपन लोग कंप्यूटर के अंदर लेते हैं, कई बार मेमोरी कार्ड लगा के उसमें से लेते हैं अपन लोग, डाटा ट्रांसफर करते हैं, सी से डी ड्राइव में, डी से ई ड्राइव में डाटा ट्रांसफर करते हैं, सर्च करते हैं उसके अंदर। जब 2 चीजों को जोड़ने में अपन लोग, ये माने 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स जब एक आपस में सूचनाएं देते हैं, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है डेंड्राइट। और एक टाइम में एक न्यूरॉन 1 लाख न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन दे सकता है और उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो वन टाइम अपने दिमाग में कनेक्शंस कितने बनते हैं? 10,000 करोड़ गुना 1 लाख, ये वन टाइम में अपने दिमाग में कनेक्शंस बनते हैं। और हम लोग ये मान के चले कि 2 कनेक्शन को जोड़ने में छोटी से छोटी वायरिंग काम में आए, बिल्कुल छोटी से छोटी वायरिंग, तो भी अपने दिमाग में इतनी लंबी वायरिंग होती है कि इस पूरी धरती के 4 चक्कर लगाए जा सके। वही पावरफुल ब्रेन मेरे पास में, वही पावरफुल ब्रेन मेरे सामने बैठे हुए स्टूडेंट के पास में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हम लोगों को पता ही नहीं है। मार्केट से जब एक मोबाइल फोन लाया जाता है, उसके साथ में एक बुक आती है छोटी सी, सिम कार्ड कहाँ पे डालोगे, बैटरी कहाँ पे डालोगे, कॉल कैसे करोगे, म्यूजिक कैसे सुनोगे, सारी चीजें लिखी हुई आती है। क्या ब्रेन के साथ में कोई बुक आई है ऐसी जिसको बारे में बताया जा सके आप ब्रेन को कैसे काम में लोगे? जब एक वॉशिंग मशीन लेके आते हैं तो उसके एक्सपर्ट बताते हैं कि ये कपड़े धोने के काम में आएगी, इसमें नहा नहीं सकते आप लोग। अगर वो खराब हो जाए तो उसके एक्सपर्ट आते हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन हम लोग बात बात पे बोलते बोले मेरा दिमाग खराब हो रखा है। क्या ऐसे खोल के देखा जा सकता है कौन सी वायरिंग में खराबी है? यादाश्त की बात करें तो हम में से अधिकांश लोग ही बोलते हैं सर मेमोरी मेरी बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन एक न्यूरॉन की जो कैपेसिटी होती है 1 GB मेमोरी कार्ड के बराबर। और सभी लोगों को पता है 1 GB मेमोरी में कितने डाटा आ सकते हैं। तो अपनी तो मेमोरी जो होगी वो होगी 10,000 करोड़ GB डाटा स्टोरेज। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जितना पढ़ते थे सारी चीजें याद, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है, सभी लोगों ने पढ़ा है कि वो जो भी पढ़ते थे सारी चीजें याद होती थी। चलो आज से वो 100-125 साल पहले की बात हो गई। टीवी सभी लोग देखते हैं, टीवी में एक जो आज से करीब 5 साल पहले एक बच्चा आया था कौटिल्य नाम से, ठीक है, और कौटिल्य के बाद में वैसे बच्चों की लाइन लग गई। एक बच्चा होता था अपन मान लेते कि वो गॉड गिफ्टेड बच्चा था, लेकिन कौटिल्य से पहले नहीं है और उसके बाद काफी सारे बच्चों की लाइन लग गई। कैसे कि ब्रेन को ट्रेंड किया जा सकता है, हम लोग अपने दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं। कौटिल्य का लोगों को पता चल गया कि दिमाग को तेज किया जा सकता है। उसके बाद में हर महीने में 1 या 2 उस टाइप के बच्चे आने लग गए थे। लेकिन ब्रेन उन चीजों को सीखता कैसे है? एक प्रोसेस होती है, बिना प्रोसेस के आप चलोगे कितनी भी मेहनत कर लो वो काम में नहीं आनी। तो ब्रेन उन चीजों को एक्सेप्ट कैसे करता है? तो सबसे पहली जो प्रोसेस आती है उसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होना। अगर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, इंग्लिश में होता तो भी आधा अधूरा समझ में आ जाता, लेकिन तमिल कन्नड़ या और कोई लैंग्वेज होती तब क्या होती है, आप कितना भी ध्यान लगा के बैठते, कितना भी ध्यान लगा के बैठते, सारी बातें इधर से आके इधर से वापस निकल जाती, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। भाई टीवी देखते हम लोग, हिंदी में समाचार हो सारी चीजें समझ में आती है, वही समाचार को तमिल के लैंग्वेज में लगा लो, कन्नड़ में लगा लो। आप लोग मूवी देखते हैं, साउथ की मूवी हिंदी डबे तो समझ में आती है, लेकिन उसी मूवी को आप साउथ में देख लो उसी लैंग्वेज में, कुछ समझ में आएगा? याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि ब्रेन उसी चीज को याद करेगा जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है। और
जिसे ब्रेन आइडेंटिफाई नहीं कर सकता उसे ब्रेन याद भी नहीं कर सकता। अब आइडेंटिफिकेशन में 5 सेंसेस अपनी हेल्प करते हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर और स्किन। ये ब्रेन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करेगा। अगर किसी कारणवश अगर इंफॉर्मेशन पहुंच गई, ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, आप कितना भी ध्यान लगा के बैठो। ये होता है क्लास में सर समझा रहे होते हैं, हम पूरा ध्यान लगा के समझते हैं उस चीज को, लेकिन जब वो टॉपिक कंप्लीट होता है हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके लिए आइडेंटिफाई ब्रेन उसको नहीं कर पा रहा था। और आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, कोई भी चीज हमें समझ में नहीं, कितना भी ध्यान लगा के बैठे, तो इसे पढ़ाई में कैसे काम में ले? पढ़ाई में काम में लेने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो टॉपिक हमें पढ़ाए जाने हैं, भाई जैसे इधर वाले बच्चे बैठे, आपके तो अब नया सेशन स्टार्ट होगा और आप लोग भी जब तैयारी करते हैं तो हम लोगों को पता रहता है कि सर कौन सा टॉपिक कल पढ़ाने वाले हैं। आपने देखा होगा जब भी अपन लोग जब कक्षा 3 से लेकर अब तक पढ़ते हुए आए, एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी सर का पीरियड खत्म होता था तब एक बात बोली जाती थी, कल हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे, कल हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। बोलते थे वो कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन उन चीजों को सर्च करना स्टार्ट कर देता। तो जो टॉपिक हमें कल पढ़ाया जाए, आप उसे घर से 2 बार न्यूज़पेपर की तरह पढ़ के आ जाओ, या अपनी क्लास में जाने से पहले 2 बार न्यूज़पेपर की तरह उस पर नजर मार लो। न्यूज़पेपर को कभी याद करने के लिए पढ़ा है क्या किसी ने? कुछ लोग पढ़ते हैं कि जैसे उसमें से कोई पेपर देना हो, बाकी तो हम लोग लाइटली जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए उस पेपर को पढ़ा जाता है। और पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर 2 साल बाद में, 2 महीने बाद में हाथ में आता तो 2 न्यूज़ पढ़ते पता चल जाता कि ये पढ़ा हुआ है। पढ़ने वाले टॉपिक हम 50 बार रट्टा मारते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है या सर देते हैं तो बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया आपने। क्यों? तो आप लोगों को सिर्फ इतना सा करना है कि अगर आप घर से या क्लास में जाने से पहले उसको 2 बार लाइटली रीड करके गए हो तो वो टॉपिक आपको 20 टाइम ज्यादा स्पीड से समझ में आएगा। टाइम उतना ही देना है, लेकिन वो टॉपिक अब हमें 20 टाइम स्पीड से ज्यादा समझ में आ रहा है। और एक पढ़ाने के बाद में आप 20 बार रट्टा मार सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। पहले वाले एक में टाइम पहले अपन को देना पड़ता है, एक बाद में टाइम देना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अपन लोगों के साथ में चलती है वो है कि हम टाइम एडजस्ट नहीं कर पाते। तो आप लोग थोड़ा सा एडवांस चलो कि जो भी पढ़ाया जाए उसे हम लोग एक बार नजर मार के क्लास में जाए, तब हम लोगों को पता रहे कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो पहली प्रोसेस खत्म होती है आइडेंटिफिकेशन, हम लोग उसकी पहचान करके गए हैं। अब हम लोग क्लास में बैठे हैं, सर सामने पढ़ा रहे होते हैं, तब हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो कहा जाता है कॉन्सेंट्रेट और एक होता है इन्वॉल्वमेंट। कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान लगा के पढ़ना, और इन्वॉल्वमेंट मतलब उसमें अपनी भागीदारी होना। ध्यान लगा के पढ़ने को अपन लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पहले में एक बात कही जाती थी कि रीढ़ की हड्डी वो सीधी करके बैठो। क्यों? उससे अपना कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है। मैं उन चीजों को नहीं मानता। ध्यान कैसे बढ़ता? आप लोग एक चीज को नोटिस करना कि घर पे हम जो IPL देख रहे होते हैं, लास्ट बॉल है, उसमें हार जीत का निर्णय होना है, तो हम लोग कैसे बैठते हैं? बताओ भाई। हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं उस टाइम पे। सोफे पे ये होता है कि हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं, सर कोई कहानी सुनाने लगते हैं, हम लोग अभी बेंच के ऊपर आगे झुक जाते हैं। जब हमारा दोस्त कोई राज की बात बता रहा होता है तब हम थोड़ा सा झुक के सुनते हैं उसको। क्यों? हल्का सा झुकाव आपके कॉन्सेंट्रेट को बढ़ा देता है। तो आपको पीछे की तरफ नहीं, हल्का सा आगे की तरफ झुकाव, हल्का सा झुकाव आपके कॉन्सेंट्रेट को वो बढ़ा देता है। दूसरा था इन्वॉल्वमेंट, मतलब अपनी भागीदारी। अब होता क्या कि हम लोग क्लास में तो होते हैं, शरीर से हम लोग क्लास में, तो बॉडी अपनी क्लास में रहती है, लेकिन मन कहीं बाहर रहता है। अगर मन क्लास में नहीं है तो चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आती। इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। और इन्वॉल्वमेंट क्लास में कैसे होता है कि आप लोग क्वेश्चन पूछना सीखो। क्वेश्चन सेल्फ हो सकते हैं, क्वेश्चन टीचर के साथ में भी हो सकते हैं। कई बार कंपटीशन की क्लास चलती है तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम लोग बार बार खड़े होकर सवाल पूछ सके। तो सवाल है वो सेल्फ चलने चाहिए, मतलब सर अब इसका ये आंसर देंगे, वो दे दिया बहुत अच्छी बात है, वो नहीं दिया तो और भी अच्छी बात है। तो इन्वॉल्वमेंट को और सिंपल तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको। आपने अपने कभी दोस्त की, चाचा की, मामा की शादी अटेंड की है क्या? या हुई नहीं अभी तक किसी की होगी शादी अटेंड कभी? उनका शादी का एल्बम भी कभी देखा होगा? जब हम एल्बम देख के आते हैं तो हम लोग बता देंगे कि सर 3 फोटो आई थी, एक में तो मेरी आंखें बंद थी। 3 फोटो में कौन कौन अपने लेफ्ट राइट में खड़े थे उनके बारे में बता देंगे। और हमसे ये पूछ लिया जाए दूल्हे दुल्हन की कितनी फोटो थी, बता सकते हैं क्या? वो नहीं बता सकते। तो हमें कौन सी वाली फोटो याद रही? जिसमें हम थे। जिसमें हम नहीं थे वो फोटो याद नहीं होगी। तो हमारा होना हम उस चीज को बढ़ा देता है। इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अगर भागीदारी नहीं होगी तो चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आनी। नंबर 3 आता है, उससे कहा जाता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब दिमाग में रखोगे कहां पे? क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं, क्लास में बैठे हैं, पूरा आपका कॉन्सेंट्रेट भी है, आपका इन्वॉल्वमेंट भी है। अब ब्रेन उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो रोजर स्पेरी नाम से एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने बताया कि अपना ब्रेन 2 पार्ट में बटा हुआ, लेफ्ट और राइट।
लेफ्ट ब्रेन अपना लॉजिकल ब्रेन होता है जिसमें तर्क शक्ति होगी, नंबर्स होंगे, करंट में जितने भी थॉट चल रहे हैं सारे थॉट होंगे, ठीक है। और हर वो एक्टिविटी जो हमें बोर करती है हमेशा लेफ्ट ब्रेन में आती है। राइट ब्रेन अपना क्रिएटिव होता है, रचनात्मकता होगी, कलर्स होंगे, पिक्चर्स होंगे, विजुअलाइजेशन होगा। और हर वो एक्टिविटी जिसमें हम लोगों को मजा आता है वो हमेशा राइट ब्रेन में जाती है। जैसे पढ़ना काम बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग काम है? पढ़ना काम हमेशा बोरिंग होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है कि 10 बजे बैठे तो सुबह 4 बजने का पता नहीं चले, लेकिन किताब 10 बजे लेके बैठते हैं तो नींद कितने बजे आने लगती है? 10:10 पे, 15 मिनट पे, ठीक है। तो वो इंटरेस्टिंग काम नहीं है। जबकि हमें फिल्म देखने बैठा दिया जाए, मूवी देखने बैठ जाए, 10 बजे बैठ जाए तो सुबह 4 बजे तक नींद नहीं आती, वो इंटरेस्टिंग काम है। तो देखो पढ़ना काम बोरिंग था, लेकिन कहानियां पढ़ना इंटरेस्टिंग काम है कि बोरिंग काम है? इंटरेस्टिंग काम है। तो कहानी एक बार पढ़ती है हम लोगों को याद हो जाती है, क्यों? वो राइट ब्रेन की तरफ चली जाती है। तो लेफ्ट ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है सिर्फ 10%। लेफ्ट ब्रेन की कैपेसिटी होती है 10% और राइट ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 90%। अब सभी लोगों को पता है कि डाटा 10 में ज्यादा आते हैं कि 90 में ज्यादा आते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या कि जो चीजें 10 में चाहिए वो 90 वाले में करते हैं, और जो 90 वाले में चाहिए वो हम लोग 10 वाले में करते हैं। कैसे भाई? मेमोरी किसी की खराब नहीं है, हमारे पास सिस्टम गड़बड़ है बस। एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई मूवी आई थी क्या जिसमें आमिर खान ने क्रिकेट खेला था? इधर वाला पार्ट बताएगा। अच्छा, ऐसी कोई मूवी थी जिसमें पाकिस्तान जाके सनी देओल ने हेड पंप उखाड़ा हो? कौन सी थी? ठीक है। ऐसी भी कोई मूवी थी जिसमें सलमान खान भी पाकिस्तान गया हो? कौन सी थी? हाँ, इधर वालों को भी पता है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और है। जब आप लोग 7th क्लास में थे, साइंस में 5वां लेसन कौन सा था? आपका तो अभी है, पिछले साल का बता दो। अपना दोष नहीं है इसके अंदर। मूवी देखी थी, राइट ब्रेन में सेव थी, 90 वाले में सेव थी, एक लाइन बताती हम लोगों ने बता दिया। जो पढ़ाई की थी वो 10 वाले में सेव थी। तो सिस्टम अपना गड़बड़ है पढ़ने का, ब्रेन अपना काम कर रहा है, जो चीज जहाँ पे सेव की थी उसने उसको फटाक से बता दिया। अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को ये सीखना है कि 10 वाले को तो 90 में कैसे लेके जाएं और 90 वाले को 10 में कैसे लेके आए। तो तरीके सभी के अलग अलग हो सकते हैं। कोई तस्वीरों के माध्यम से याद कर सकते हो, स्टोरी के माध्यम से याद कर सकते हो, किसी कल्पना शक्ति के माध्यम से याद कर सकते हो। और जब हम लोग ये देखते हैं ना ये कैसे याद होगा, तो ब्रेन उसका तरीका निकाल के देता है हम लोगों को। तो इसीलिए देखी गई चीजें पढ़ी गई चीजों से 20 टाइम ज्यादा स्पीड से भी याद होती है। तो आप जो भी वर्ड्स है उनको तस्वीर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, चीजों को फीलिंग्स के साथ भी जोड़ना स्टार्ट करो। कैसे कि मान लेते हैं जैसे हमने चम्मच में गुलाब जामुन रखा और मुंह के पास में लेके आ गए, ब्रेन क्या रिएक्शंस देगा? खा लेना चाहिए, टेस्टी है, और मुंह में क्या जाएगा? पानी आ जाएगा। हाँ, और ये तो कितनी अजीब बात है, गुलाब जामुन को देख के मुंह में पानी आता है, पानी को देख के कभी मुंह में गुलाब जामुन आता है क्या? ठीक है, पर आपने उसका क्या एक बाइट लिया, आधा निकला, पता चला मरा हुआ कॉकरोच है इसके अंदर, क्या होगा? उल्टी होगी। 10 रुपए लगे तो खा लेना चाहिए, उसको फेंक दिया जाएगा। हाँ, खा लेना चाहिए। 3 साल बाद में जब हम गुलाब जामुन को देखेंगे कौन सा टेस्ट दिमाग में आएगा? किसके साथ में जुड़ गया था? फीलिंग के साथ में जुड़ गया था वो। हम लोगों को याद नहीं कौन सा पेन पेंसिल हमने कहीं से खरीदा हो, लेकिन हमें अगर पहली क्लास में इनाम में मिली हुई कोई पेंसिल हो ना, एचबी पेंसिल, वो आज भी याद है कि कौन से वाले सर या मैम ने दी थी, किस वाले प्रोग्राम के लिए मिली थी, किसी ने तोड़ दिया तो भी याद है किसने उसको तोड़ा था। क्यों? किसके साथ में जुड़ी हुई थी वो चीजें? फीलिंग्स के साथ में। इन लॉजिकल चीजें हमें बहुत जल्दी से याद हो जाती है। जैसे जोक्स हम लोग एक बार सुनते ही याद हो जाते हैं, क्यों? इन लॉजिकल चीजें होती है वो। राइम में जो चीजें होती है वो हमें बहुत जल्दी से याद हो जाती है। जैसे पोइम के माध्यम से कोई भी चीजें हो, जैसे अपन लोग हनुमान चालीसा 5-7 बार पढ़ते याद हो जाती है आराम से। तो उन चीजों को आप उधर कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और ब्रेन कभी भूलता नहीं है, हम गलत जगह चीजों को रख देते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि अपना ब्रेन वो बिल्कुल घर की तरह अपन को चम्मच कटोरी प्लेट चाहिए कहाँ पर मिलते हैं? किचन में। अपने कपड़े चाहिए कहाँ पर मिलेंगे? अलमारी में। अपने बुक्स चाहिए कहाँ पर मिलेंगे? अपने स्टडी रूम में, अपने बैग के अंदर। अब आपका पूरा ध्यान मोबाइल के अंदर है और कोई प्लेट कहीं पे दी हुई थी अपनी ट्रे, तो वो पकड़ा के जाते हैं, तो मम्मी बोलती बेटा इसको रख देना चाहिए। तो कहाँ पे रखनी चाहिए ट्रे को? किचन में। लेकिन अपना ध्यान कहाँ पे था? पूरा मोबाइल के अंदर। अपने अलमारी को ली, प्लेट को अलमारी के अंदर रख दिया। अब 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में हमें उस ट्रे की जरूरत पड़ती है, तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे जाएंगे? किचन में। ऊपर नीचे दाएं बाएं देखा, हमें वो ट्रे नहीं मिली, तो ये हो गया तो हमने किसी को दे दी होगी या फिर गुम हो गई होगी। 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में अचानक से उस अलमारी को खोलते हैं, ट्रे सामने आ जाती है, ट्रे घर में ही थी। इसे ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को कोई चीज क्लास में याद नहीं है, बाहर भी याद नहीं आनी चाहिए, लेकिन हम लोग किसी चीज को भूल गए थे, अब याद नहीं आई, तो 2 घंटे बाद में भी याद नहीं आनी चाहिए। अगर 2 घंटे बाद में याद आ गई, इसका मतलब
दिमाग में तो किसी जगह पे थी वो, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब हम लोग उसको नहीं ढूंढ पाए। तो अगर चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से ब्रेन में नहीं रखा जाएगा तो जब हमें जरूरत पड़ती है तब उन चीजों को हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। उसके लिए जरूरी रहती है किसी चीज को आप लिंक करके रख दो, उससे जुड़ी हुई चीजें याद आ जाती हैं। जैसे कई बार नहीं होता क्या कि हमें सर पहला अक्षर बता दो, या अपने दोस्त को एक लाइन बता दे, बाद में मैं लिख दूंगा सारा, क्योंकि उससे जुड़ी हुई चीजें बाद में हम लोगों को याद आ जाती है। और लास्ट आता है, उससे कहा जाता है रिकॉल। आइडेंटिफाई किया, क्लास में बैठे थे, मेमोरी ट्रेस किया उसको, फिर स्टोर किया, और लास्ट आ जाता है, उससे कहा जाता है रिकॉल। रिकॉल मतलब जो पढ़ा, जो सीखा, जो समझा उसको वापस से दोहराया जाए। रोजर स्पेरी को 22 साल लगे थे, तब जाके पता चला कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या है। अपने पूर्वजों ने आज से हजारों साल पहले हम लोगों को बता दिया था कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन क्या है। उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से समझाया, लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वही समझते हैं जो हम लोगों को अच्छा लगता है। अपने टीचर्स क्या बताना चाहते हैं, अपने गार्जियंस हमें क्या बताना चाहते हैं, कोई मायने नहीं रखता। तोड़फोड़ स्टार्ट। तो वो क्या करता कि जैसे घर में घुसता, बैग को घुमा के जोर से फेंकता, उधर से मम्मी डांटना स्टार्ट कर देती। तो डेली का रूटीन था, बेटे के घर में इंटर होना और मम्मी का उधर से डांटना स्टार्ट करना। एक दिन क्या हुआ, बेटा घर में घुसा, जोर से बोतल के लात की मारी, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आई। तो उसका लगा बोले ये क्या हुआ आज, भाई मम्मी रोजाना डांटती और एक दिन नहीं डांटी, तो जाके पूछना पड़ता धीरे से, मम्मी आज तबीयत तो ठीक है क्या। तो उसको भी ये लगा भाई मम्मी के बीमार तो नहीं हो गई। तो उसने बोतल जो फेंकी थी उसको उठा के सही रखा। बोले मम्मा कहाँ पर हो, कोई आवाज नहीं है। बेचारा किचन में जाके देखता है, किचन में भी मम्मी नहीं है। तो उसको टेंशन हो गई, तो उसने किचन में पानी का गिलास लिया, मम्मा कहाँ पर हो, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो। ढूंढता 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 सबसे लास्ट रूम में पहुंचा, देखा मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है, सर में से व्हाइट बाल है उनको उखाड़ रही है, बड़ी सीरियस हो रखी है। 5 साल का बच्चा था, क्वेश्चन आ गया उसका, बोले मम्मा आपके बाल सफेद कैसे हुए। तो मम्मी को लगा आज अच्छा मौका है, कई बार हमें भी घर वाले ज्ञान दे देते हैं ना कुछ पूछते ही। तो मम्मी को लगा आज अच्छा मौका है, इसको ज्ञान दे देती हूँ। तो उसको कहा देख पानी का गिलास तो मुझे दे, एक स्टूल लेके आ। स्टूल पे बैठाया, कहा देख बेटा जब तो बाहर किसी की पिटाई करके आता है मेरा एक बाल सफेद हो जाता है, जब तो एक सामान तोड़ता है मेरा एक बाल सफेद हो जाता है, तो बाहर से एक कंप्लेन आती है मेरा एक बाल सफेद हो जाता है। तो बेटे ने गर्दन हिलाई ऐसे, तो मम्मी को सुकून मिला कि बेटा समझ गया, तो क्या नहीं करेगा, हाँ तोड़फोड़ नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं लेके आएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी छोटा बेटा ये नहीं चाहेगा कि मम्मी के बाल सफेद हो जाए। आप लोगों की बात तो अलग है। तो मम्मी ने कहा बेटा समझ गए, बोले यस मम्मा मैं समझ गया। बोले क्या समझे, तो बेटा बोलता मम्मा मैं समझ गया कि मेरी नानी के सारे बाल सफेद कैसे थे। हाँ कुछ लोगों को कल समझ में आएगा किसी ने क्या कहा था। तो मम्मी वो उसको समझाना चाहती थी क्या, नहीं, ठीक है। बेटे ने कुछ और समझा, वही हमारे साथ में चलता, सर क्या बताना चाहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, समझेंगे हम वही जो हम लोगों को अच्छा लगता है। तो रोजर स्पेरी को जिस चीज को 22 साल लगे, अपने पूर्वजों ने कैसे समझा दिया था। जैसे देखो दीपावली के दिन हम किन की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक है। हर जगह पेपर में आता लक्ष्मी पूजन मुहूर्त, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी पूजन। लेकिन जब हम जो लक्ष्मी जी की जो पूजा वाली फोटो लेके आते हैं, उसमें लक्ष्मी जी के साथ में एक साइड में गणेश जी आते हैं, एक साइड में सरस्वती जी आते हैं, उनका तो नाम ही नहीं लिया जाता कहीं पे। लक्ष्मी पूजन कहा जाता है, लेकिन गणेश जी और सरस्वती जी क्यों आते हैं, जो पूजा की जो फोटो लेके आते हैं उसमें लक्ष्मी जी कभी अकेले नहीं आते। क्यों, कि पूजा का एक सिंपल सा मैसेज था। लक्ष्मी जी किसको इंडिकेट करते हैं, पैसे को, सरस्वती जी और गणेश जी बुद्धि को, खाने को नहीं। ठीक है, तो उनका एक सिंपल सा मैसेज था कि पैसा होना बड़ी बात नहीं है, जब तक पैसे के साथ में ज्ञान और बुद्धि नहीं होगा वो पैसा किसी काम का नहीं है। वो एक सिंपल सा मैसेज था तस्वीरों के माध्यम से। तो हम लोग ज्ञान के लिए किनकी पूजा करते हैं, माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं। और एक उनका सिंपल सा मैसेज समझने की कोशिश करो आप। सरस्वती माता की फोटो सभी लोगों ने देखी होगी, उनके हाथों में क्या क्या है आप मुझे बता सकते हैं। वीणा है, कमल नहीं होता, माला होती है, और वेद है मतलब पुस्तक है, ठीक है। एक हाथ में वेद होते हैं, पुस्तक होती है, एक हाथ में माला है और 2 हाथों में वीणा है। ये होता है उनकी फोटो में। उसे साइंटिफिक समझते हैं। माला किसको इंडिकेट करती है, माला करती है आपके कॉन्सेंट्रेट को। जब बड़े बुजुर्ग माला घुमाते हैं तो वो ध्यान एक जगह पे लगाते हैं, तो माला किसको इंडिकेट करती है, ध्यान को, कॉन्सेंट्रेट को। और 2 हाथों में वीणा और एक हाथ में पुस्तक। पुस्तक मतलब बोरिंग वाला ब्रेन की इंटरेस्टिंग वाला ब्रेन, बोरिंग वाला ब्रेन। और 2 हाथों में वीणा, वीणा मतलब म्यूजिक, इंटरेस्टिंग वाला ब्रेन है कि बोरिंग वाला ब्रेन, इंटरेस्टिंग वाला। तो एक सिंपल सा मैसेज था कि जितना आप अपने लेफ्ट ब्रेन को काम में लेते हैं उससे जस्ट डबल आप राइट ब्रेन को काम में लें, और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगती है। तो ये तो दुनिया का सबसे सरल काम जिसे कहता है प्रवचन देना,
कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे उसका ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्या हम लोग अपने राइट ब्रेन को काम मिले तो क्या उन्हीं चीजों को उतनी स्पीड से याद किया जा सकता है? उसका एक छोटा सा डेमो पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट नहीं हुई अभी, जैसे मूवी में नहीं होता है क्या, थोड़ा सा एक बार बनते फिर नाम आने लगते हैं, बाद में मूवी स्टार्ट होती है, वो वाली बात है अभी। तो अभी तो अपने ट्रेलर वो थोड़ा सा चला इंट्रोडक्शन अपना। 21 से 50 तक अपन लोग बोर्ड पे नंबर लिख लेते हैं। सर स्टाफ में से किसी को एक को बुला लो, बाद में कर लेना, जो मैं कहूँ तब कर लेना चाहिए। स्टाफ में से किसी भी एक मेंबर को बुला लो। रमेश जी आ जाओ। हाँ हाँ, तो अब आपको क्या करना है, आपको तो 30 नाम बताने हैं और रमेश जी को बोर्ड पे उनको लिखना है। ठीक है, नवीन जी नाम है क्या, तो नवीन सर को लिखना है। तो सबसे पहले पीछे से 5 स्टूडेंट खड़े हो जाओ। हाँ, अरे हो जाओ कोई आपको बड़ा टास्क नहीं मिलेगा, हो जाओ, 4 और हो जाओ बेटा। अब मैं आपको नहीं जानता या पहले से अपना इंट्रोडक्शन हो रखा है नहीं, तो आपके नामों से प्राइम मिनिस्टर के नामों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाद में। भाई अपन नाम ही याद करने तो आपके कर लेते हैं, बाद में प्राइम मिनिस्टर के क्यों करें। तो सबसे पहले भाई टी शर्ट में क्या नाम है भैया आपका, दिनेश नाम है। दिनेश हमें लिखना है 21 से लेकर 50 तक, कहीं पे भी उस नाम को लिख लेंगे। तो एक नंबर बोल दो कि सर मेरा नाम इस नंबर पे लिखा जाए, कहीं पे भी 21 से 50 तक कहीं पे भी एक नंबर बोल दो कि सर इस नंबर पे मेरा नाम लिख दो। 21 पे, चलो बैठ जाओ सर, 21 पे लिख दीजिए दिनेश। हम लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखवा सकते हैं, सीरियल क्रमांक में नहीं लिखवाए। अंकित लिखे सर 50 पे। नंबर 29 पे लिखे सर विजेंद्र। अभय 35, हरेंद्र 37। चलो 5 उधर से गर्ल्स में से खड़े हो जाए बेटा, सबसे लास्ट से 5 खड़े हो जाए। आपको किन्हीं भी 5 जगह के नाम बताने, कोई स्टेट, कंट्री, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, तहसील कुछ भी हो सकते हैं, 5 जगह के नाम बताने हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या बताया, टोंक। नंबर 25 पे लिखिए सर टोंक, बैठ जाओ। नंबर 45 पे लिखिए सर डीडवाना। नंबर बता दीजिए साथ में कितना। 28 पे लिखिए सर अजमेर। नंबर 14 पे लिखिए, 14 तो है ही नहीं इसमें, 24 लिख दे। 24 पे लिख दीजिए सर, क्या बताया था, जयपुर ना। हाँ, क्या बताया, सुल्तानपुर। 23 पे लिख दीजिए सर सुल्तानपुर। चलो 5 बॉयज में से खड़े हो जाएं। 5 का है, 25 नहीं, इधर आप पूछ लेना बाद में, उनको खड़े कर लेते बड़े वाले भैया को। सर आपके वाले लाइन में से 5 को खड़ा कर दो, हो जाओ बेटा। आपको 5 चीजें वो बतानी है जो अपने स्कूल में, इस कैंपस में काम में आती हैं। ठीक है, टेबल नंबर 43 पे लिखे सर टेबल। नंबर, हाँ 45 तो हो चुका है ना। 47 पे लिख दीजिए सर व्हाइट बोर्ड। चेयर लिखिए सर 32 पे। नंबर 25 तो शायद हो चुका होगा, हो चुका है। 26 पे लिख दो सर वाटर कूलर। नंबर 34 पे लिखिए सर मार्कर। यार डंडा काम में नहीं लेते क्या आप लोग? सबसे ज्यादा काम देना चाहिए था यहाँ पे तो। हाँ, चलो 5 इधर से गर्ल्स में से खड़े हो जाएं। घर पर मार्केट में जो चीजें काम में आती हैं वो लिखवा सकते हो, जैसे टीवी। अब ये नहीं लिखवाना है, इसके अलावा बता दीजिए।
जैसे हो गया फ्रीज, अब ये भी नहीं लिखवाना। और बताओ घर में क्या क्या चीजें काम में आती हैं? हाँ, ये तुम काम में लेते हो, देते हैं। वही बताएगा ना जो अपन काम में लेते हैं। कूलर तो हो गया, वाटर कूलर हो गया, एक ही बात है। सोच लो इतने। गैस सिलेंडर नंबर बताएं। 22 पे लिखिए सर गैस सिलेंडर। नेक्स्ट। टाइम लग रहा आपको सोचने में। फैन नंबर 27 पे लिख दीजिए सर फैन। देखो उधर बीच वाले सारे खाली पड़े हैं अभी। नंबर 42 पे लिखिए सर अलमारी। बेड लिखिए सर 36 पे। अभी तक नहीं सोचा। रॉकेट है क्या ये? रॉकेट है क्या ये? तब 5 चीजें, कोई भी घर परिवार कहीं पे भी कोई भी चीजें काम आती है, 5 चीजें लिखवानी है आपको, बताते जाओ। चलो आपका फेवरेट गेम और मिठाई बताते जाए। फेवरेट मिठाई कौन सी है? रसगुल्ले कितने खा लेते हो? फेवरेट तो होते हैं जो 25-30 खा लिए जाए। कितने? और ये होती है बात। चलो नंबर बताओ अब आप। शाबाश। मैंने तो यार शर्त लगाई थी हॉस्टल में, एक छोटा इतना सा बच्चा था, सर शर्त लगाते तो हॉस्टल में की चीज़ की शर्त ले खाना खाने की। तो मैं भी नहीं सोचा कि मेरी भी कैपेसिटी और ठीक है, तो मैं 5-6 चपाती खा लेता था। तो हम दोनों 6-6 चपाती लेके आए, सारे बच्चे हंस रहे थे। तो मुझसे तो 6 बड़ी मुश्किल से खत्म हुई और 3 और लेके आ गया। 4th क्लास का स्टूडेंट था वो। हो सकता है कि भाई मैं लेके आऊँ, उससे ज़्यादा खा जाओ, बड़ी बात नहीं है। नंबर 41 पे लिखे सब गुलाब जामुन। फेवरेट गेम बता दो। क्रिकेट 49। अच्छा, क्रिकेट में कितनी बॉल फेंकी जाती है? एक ओवर में एक ही बॉल फेंकी जाती है। अच्छा हैं? कितना पे बताया था? फुटबॉल। वो क्रिकेट कितने नंबर पे बताया था? 49 49 पे लिख दिया सर। तो फुटबॉल फुटबॉल नंबर 40। 40 नंबर पे फुटबॉल लिखिए सर। और लास्ट सर लड्डू नंबर 44। 44 पे लिख दीजिए सर लड्डू। सर फट से याद करने के सर 21 से लेकर 50 तक हमने क्या लिखा था। एक तरीका था रट्टा मारने वाला, जो कि कम से कम आधे घंटे का काम हो, फिर भी हम लोगों को कंफर्म नहीं याद हो या नहीं हो। तो कोई भी सर मोबाइल में टाइमर ऑन कर लो एक बार। चलो मैं ही कर लेता हूँ। 20 सेकंड चुप रहोगे। ट्वेंटी 21 से लेकर 50 तक कोई भी नंबर बोलना है। मैक्सिमम ये बताने की कोशिश करूंगा कि अपन ने किस नंबर पे क्या लिखा था। तो आपसे स्टार्ट करते बेटा। हाँ, व्हाइट टी शर्ट से है ना? बोलते जाओ, एक नंबर बोल दो कोई भी इनमें से। 35 पे अभय लिखा हुआ है, बैठते जाए बाद में जो मैं इशारा कर दूंगा। 41 पे अपन ने लिखा था गुलाब जामुन। 22 पे गैस सिलेंडर लिखा है, बैठते जाओ, जिसने पूछ लिया वो बैठते जाए। 24 पे जयपुर लिखा हुआ है। 34 पे मार्कर लिखा अपन ने। 30 नंबर ब्लैंक अपना। 21 पे दिनेश लिखा। 26 पे अपन ने लिखा था वाटर कूलर। 48 अपना ब्लैंक है। 43 पे टेबल लिखा था अपन ने। 32 ने चेयर लिखा था। 23 अपन ने लिखा था सुल्तानपुर। ओके, इनसे आगे वाले एक एक और खड़े हो जाएं। हाँ, बोलते जाए। 47 ने व्हाइट बोर्ड लिखा था। 40 पे फुटबॉल लिखा है। 50 नंबर पे अंकित। 13 तो है ही नहीं। 30 नंबर ब्लैंक अपना। 51 भी नहीं है। 51 दिख रहा है क्या वहां पे? नंबर 21 से 50 तक है। 40 नंबर पे फुटबॉल है। अरे वो बोर्ड नहीं दिख रहा तो मर्जी से कोई भी नंबर बोला जा सकता है। 29 पे अपन ने किसी का नाम लिखा था, मैं भूल गया, नाम बता दीजिए आप मुझे। विजेंद्र। 44 पे अपन ने लिखा था
तो मिठाई का नाम लिखा गया था लड्डू। 49 पे लिखा था क्रिकेट, 50 नंबर पे अंकित, 47 अपना व्हाइट बोर्ड। अब चलो नाम तो हो गए, अब अपन उल्टा कर लेते हैं। अब सॉरी नंबर हो गए, अब नाम बोलते जाओगे, मैं नंबर बताता जाता हूँ। तो एक बार एक लाइन और खड़े जाओ, इनसे आगे वाले जाए। आपको इनमें से अब नाम रेंडमली सुने ना कि उतनी दूर से नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है, सुने तो थे ना आपने, उनमें से बोलते जाना। 44 क्रिकेट, 49 41 जयपुर, 24 टेबल, 43 अंकित 50 पे, चेयर था आपका 32 पे, 26 पर, 29 पे, फुटबॉल था आपका 40 नंबर पे। चलो मेरा टाइम कम लगे, अपने और भी आपकी बाकी रहेंगी चीजें, मैं आपको सारे ही बता देता हूँ, काम ही खत्म हो। सारे बता दूं? 50 से लेकर 21 तक बताऊं या 21 से लेकर 50 तक बताऊं? उल्टा हार्ड होता है क्या? चलो ठीक है, आपको इवन ओड बताऊं या सम या विषम बताऊं या सारे बताऊं? सारे बताने। चलो ठीक है, आप मैच कीजिए। कर लिया सर आपने स्टार्ट? तो अपन ने लिखा था 50 नंबर पे अपन अंकित लिखा था, 49 पे क्रिकेट लिखा था, 48 अपना ब्लेंगा था, 47 पे व्हाइट बोर्ड था, 46 अपना 46 पे अपना आता है रसगुल्ले, 45 अपना आता है डीडवाड़ा, 44 पे लड्डू लिखा था, 43 पे अपन लिखा था टेबल, 42 पे अपन लिखा था, 42 पे लिखा था अपने अलमारी, 41 पे अपन लिखा था गुलाब जामुन, 40 अपना आता है फुटबॉल, 39 ब्लैंक आता है, 38 भी ब्लैंक आना चाहिए, 37 पे हैंडर, 36 अपना आता है बेड, 35 पे अबेल लिखा था, 34 पे मार्कर था, 33 पे अपना था एरोप्लेन, 32 पे चेयर था, 31 अपना फिर ब्लैंक आना चाहिए, 30 भी ब्लैंक है, 29 पे अपन लिखा था विजेंद्र, 28 पे अजमेर लिखा था, 27 अपना लिखा था फैन, 26 अपने वाटर कूलर लिखा था, 25 अपन ने लिखा था, 25 लिखा हुआ था किसी जगह का नाम लिखा था 25 टोंक, 24 अपने जयपुर लिखा था, 23 अपन ने लिखा था, 23 अपन ने लिखा था सुल्तानपुर, 22 मुझे याद नहीं आएगा, और 21 पे लिखा था अपन ने दिनेश। जैसे मैं 29 पे विजेंद्र मैंने मिस किया था, 22 पे क्या था? गैस सिलेंडर ये मिस हुआ था, पहले बता दिया था शायद मैंने, ठीक है। तो अब ये याद रहेगा कौन से मिस हुए थे, कौन से छोड़ दिए थे। अब रिवाइज जब करना हो तो वो एक दो जो छूट गए थे उन्हीं को करना पड़ता, हालांकि काम में कहीं नहीं आते, लेकिन जब ये याद कर सकते हैं तो एनीवे हम लोग कुछ भी याद कर सकते हैं। जैसे मुझे मोर देन 1000 प्लस मोबाइल नंबर याद होंगे, ठीक है, तो मेरे लिए तो याद इसलिए बचे तो सेव इसलिए करने पड़ते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलता। तो कहने का मतलब क्या है कि हम चाहे अपने मेमोरी पावर को उतना बढ़ा सकते हैं, और कोई बड़ा पार्ट नहीं है। इसके अलावा आपको एक चीज और बताता हूं, किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ याद है क्या? विथ डेट, उस दिन क्या बात था जिस दिन आप पैदा हुए थे? यस सर। तो कोई भी 4 स्टूडेंट खड़े हो जाए, कोई भी 4, चलो आप 4 हो जाओ, तो उधर कहाँ हो जाओ बेटा? 20 अगस्त 2000, उस दिन तो आपको ये नहीं बताना, मैं बताता हूँ संजय था। चलो कोई बैठ जाओ, दे नहीं बताना आपको। 10 अगस्त 2000 उस दिन सैटरडे था, राइट? 16 मार्च 2005 16 मार्च 2005 वेडनेसडे था। चलो लिखना ही नहीं पड़े बेटा, बोल दो। 5 सितंबर 2008 उस दिन फ्राइडे था। गुरुवार था उस दिन, याद है क्या? 5 जून 2008 गुरुवार ही है। चलो गूगल बाबा से पूछ लेते हैं ना, इतनी टेंशन क्यों ले। 7 बोला है क्या? मुझे 5 सुनाई दे रहा था, तो मैंने 5 को बताया बाद में। ओके, तो ये है एक कैलेंडर टेक्निक जिसमें अपन लोग 100 साल का कैलेंडर याद कर सकते हैं। इसके अलावा वैदिक मैथ जिसमें हम लोग बिना कॉपी पेन लिए मैक्सिमम कैलकुलेशन कर लें। तो जो सबसे मेन जो पार्ट है वो है अपना माइंड पावर, कि हम लोग चीजों को कैसे याद कर सकें।
तो आप में से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो ब्रेन पावर को लेके, कॉन्सेंट्रेट को लेके, मेमोरी पावर को लेके, तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो करेंगे 2 दिन के अंदर। कोई हार्ड चीजें नहीं है, बचपन से लेकर जो चीजें हम लोगों ने काम में ली है सेम टेक्निक वही हम लोगों को काम में लेनी है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को दिमाग में बर्डन नहीं डालते अपन लोग, बस एक लाइटली याद करते हैं ताकि चीजें आसानी से याद हो जाए। तो कुछ टेक्निक्स होती है पढ़ने की, वो टेक्निक हम लोग सीखेंगे और आराम से इन चीजों को हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो रहेगी अपनी 2 दिन की वर्कशॉप। वो तो चलो इन फ्यूचर अपन लोग जितना जल्दी उसके वो कर लेंगे। तो उससे पहले भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, मेमोरी पावर को लेके, कॉन्सेंट्रेट को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, मेडिटेशन को लेके। ऐसा होता है कई बार जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा सर कोई वर्ड आ गया तो दिमाग में आ गया सर हमारे साथ कैसे हुआ था सर, वो माइंड फिर फिरता रहेगा सर उस सिचुएशन में, मतलब बैक टू बैक जाता रहेगा सर पास्ट मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और देखिए कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाते उसका एक रीजन रहता है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब इंटरनल अंदर से अपने को धक्का लगे किसी चीज के लिए, कहते हैं ना कि आपके इंटरनल पावर सारी डेवलप हो। तो आप लोग, ये बात है इधर वाले लोगों के लिए कि आप कमिटमेंट करना सीखिए। अगर हम किसी के सामने सीना ठोकी ये बोल के आ जाते हैं ना कि बोले इस बार मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगा, तो जब अपन लोग रुकने भी लगते हैं ना तब भी इंटरनल पावर अपने को आगे अपने आप दौड़ाने लगता है। भाई क्या होता है कि कई बार हम लोग चलना नहीं चाहते लेकिन लोगों के सामने आपने बोल दिया तो लोग धक्का मार मार के आपको चला देते हैं। तो लोगों के सामने जब आप कमिटमेंट करते हैं तो आपकी इंटरनल पावर डेवलपमेंट करने का मतलब है कि अगर यहाँ से किसी व्यक्ति को दौड़ता हुआ बस स्टैंड तक जाना हो और वो अपनी मर्जी से यहाँ से दौड़ने स्टार्ट किया तो वो क्या करेगा, रोड तक जाते जैसे पेट दर्द करने रुक जाएगा। लेकिन आपने 100 लोगों के सामने ये कह दिया सीना ठोके कि मैं वहां तक दौड़ता हुआ जा सकता हूँ, तो चाहे पसीना है, पेट दर्द करे, कुछ भी करे, हम लोग लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं चाहते। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मन जो अपन मानवीय जो स्वभाव होता है वो लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं चाहता। जब आप लोगों से कमिटमेंट करते हो, लोगों के सामने आप लोग कोई भी कमिटमेंट कर लेते हो तो आपके इंटरनल पावर डेवलप होने लगते हैं। और उस टाइम पे अगर अपना ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटकेगा भी तो एक तो जो उस जगह पे आ जाएगा। सेकंड पार्ट जो इसमें काम करता है वो करता है मेडिटेशन। कि आप लोग अगर पर डे 20 मिनट्स मेडिटेशन की आदत डालते हैं तो ये 24 घंटे आपके 48 घंटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? ऐसा नहीं होता कि टाइम बढ़ जाता है, ये होता है कि जो काम आप पहले 4 घंटे में करते थे उसी काम को आप 2 घंटे में कर लेते हो, तो आपकी कैपेसिटी वो डेवलप हो जाती है। और मेडिटेशन का कितना खतरनाक वाला पावर है। अजय सिंह जी अपने बीच में बैठे, उनका इनके साथ एक छोटा बच्चा था, देखा होगा आपने, उदय। उदय की ये कैपेसिटी कि आप उसके अगर आंखों पे कॉटन लगा के, टिश्यू पेपर लगा के पट्टी भी बांध दोगे और उसे यहाँ पे बोर्ड के सामने खड़ा कर दोगे तो पर्दे का अक्सर 41 पे गुलाब जामुन लिखा हुआ है, ठीक है। आप उसे मोबाइल दोगे वो आराम से गेम खेल लेगा उसके अंदर, आंखें बंद किए हुए भी। आप अपनी बुक दोगे तो बुक का ऊपर का नाम बता देगा कि क्या लिखा हुआ है। उसे कोई भी नोट दोगे उसको सीरियल नंबर बता देगा कि उस पर क्या सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, यानी बिना आंखों के भी वो देख सकता है। तो ये कहाँ से, ये चीजें मेडिटेशन से हम लोग अपने पावर्स को जितना चाहे उतना डेवलप कर सकते हैं। और हम लोगों को ये नहीं सीखना कि हम लोग आंखें बंद करके देखें ये सारी चीजें। मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि हम लोग अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा काम में ले सके। जो हम लोग 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो जो पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा, हम लोगों को सारा नहीं हो तो कम से कम 80% 90% तो याद हो, एक पढ़ने की स्पीड हम लोग बढ़ा सके। तो काफी सारी चीजें आती है। मेडिटेशन पहला पार्ट है आप लोगों का कि आप लोग 20 मिनट्स मेडिटेशन करना सीखिए। एक्चुअली हम लोग करते भी है लेकिन हम लोग मेडिटेशन नहीं करते, हम लोग फॉर्मेलिटीज करते हैं। हम लोग बैठते हैं 4 बार ओम बोल लिया, हो गया मेडिटेशन। तो 4 बार ओम बोलने से मेडिटेशन नहीं होगा। प्रॉपर वे में अगर आप 10 मिनट देते हो तो उसे प्रॉपर वे में दो ताकि उसका अपन लोगों को बेनिफिट मिले। एक जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उगते हुए सूरज को देखना सीखें, वो आपकी कॉन्फिडेंस को और अंदर के पावर को डेवलप करता है। हालांकि आप लोग सभी सनराइज से पहले उठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक टाइम निकालना सीखें कि अगले 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो भी आपको टाइम मिले सुबह, तो आप उगते हुए सूरज को देखना सीखें। तो ये आपके इंटरनल पावर को डेवलप करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा और ये सारी चीजें रिजल्ट आपको 10 दिन में दिखने लग जाते हैं। तो अपन पहले उठते हैं तो अपन उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर दौड़ने आप जाते ही हो, सारे वर्क करते ही हो आप, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के और सूरज को देखना सीखें। तो काफी सारी चीजें जो हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स भी होंगी वो भी आगे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, ये रियलाइज जरूर करें कि आज जो आपने काम किया है तो आपके टारगेट की तरफ आप कितने कदम चले। जो आज अपन ने जितने पढ़ाई की, अपन ने जितना भी काम किया है, आज अपन अपने टारगेट की तरफ कितने कदम चले। अगर आप एक भी कदम नहीं चले हो तो उस दिन रात को आपको नींद नहीं आएगी। जिस तरह आपने ईमानदारी से खुद के बारे में आपने सोच लिया है कि आपने क्या क्या वर्क किया है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना बाद में हटने लगती है अपने आप, अंदर से अपने आप मोटिवेशन आएगा कि आप लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़े। लेकिन ये होती है कि जब आप भी होलिस्टिक खुद के साथ ईमानदारी से बैठते हैं
तो कॉपी पेन लेके बैठे कि आपने क्या किया है, कहाँ तक आपको पहुंचना है, कौन सा वे है, कौन सा आपके वीक पॉइंट है, कौन सा आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ताकि आप उन चीजों को आप लोग दूर करके और आप लोग आगे बढ़ सके। भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की सबको जरूरत होती है। देखो इसको कहा जाता है SWOT एनालिसिस। प्रकृति ने जैसे में बनाया है SWOT एनालिसिस कैसे कहा जाता है कि इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं SWOT। ये काम होता है कि सेल्फ आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं खुद के साथ में। कैसे? S का मतलब होता है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, W का मतलब होता है वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अपने जीवन में क्या क्या अवसर आने वाले हैं, और T का मतलब होता है थ्रेट्स। उस अवसर जब आएंगे तो सीधी सी बात अवसर के साथ में प्रॉब्लम्स भी आती है। ये आपके पास है, कौन सी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आपके पास है और आपके वीकनेसेस भी आपके पास है। इसकी आपको जरूरत है। आपको अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी चाहिए, आपको अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, और ये अपने पास में इसकी हमें जरूरत नहीं है। और अभी ये आपके पास में है, मेरे पास है, और ये अभी मेरे पास नहीं है। मेरे पास अवसर भी नहीं है अभी, तो मेरे पास में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है। जैसे अवसर आएंगे तो उसके साथ में कुछ ना कुछ थ्रेट्स, बाधाएं भी आएंगी। तो हमें इसकी जरूरत है किसकी? SWOT एनालिसिस में एज स्ट्रॉन्ग पॉइंट की और अपॉर्चुनिटी की, और इसकी जरूरत नहीं है वीकनेसेस की और अपने लाइफ में आने वाली थ्रेट्स की। इनकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इनको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? इन्हें दूर आप तब कर सकते हो जब आप खुद के साथ में कॉपी पेन लेके बैठो और ये सोचो कि आपको किस किस टॉपिक से डर लगता है, कौन से टॉपिक है जो आप कम समय में जल्दी याद कर सकते हो। आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है या शाम को पढ़ना अच्छा लगता है? जैसे होता है ना कि आप कब पढ़े, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। जिस व्यक्ति को रात को 12 बजे तक नींद नहीं आती वो 1 बजे तक पढ़ो, और जो सुबह 4 बजे 5 बजे जिसकी 5 बजे आंखें खुल जाती है वो 4:30 बजे उठने की कोशिश करो। तो ये नहीं था जबरदस्ती खुद के साथ में करें, जिस वे में आप चल रहे हो उसी को आप थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दो। ब्रेन को जब आप पूछोगे तो ब्रेन आपको उसके आंसर देता है। कैसे? कि हमें एक नदी पार करनी हो किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, और हमें एक समुद्र पार करना हो किसकी जरूरत पड़ेगी। देखो मैंने दोनों चीजें सेम बोली है, पानी की है दोनों चीजें, लेकिन नदी में पानी कम है तो आपके ब्रेन ने कैलकुलेशन करके बता दिया हाथों हाथ कि शिप से बोट से काम चल जाएगा। लेकिन जब ये कहा गया कि समुद्र पार करना है तो फिर ब्रेन ने हाथों हाथ कैलकुलेशन कर दिया, आपने कोई दिमाग नहीं लगाया उसके अंदर, अपने आप कैलकुलेशन काम कर बता दिया कि बोट से काम नहीं चलेगा, किसकी जरूरत पड़ेगी, शिप की। तो बड़ा टारगेट दोगे तो आपको दिमाग बड़े आइडिया बता देगा कि कैसे कैसे कर सकते हो, छोटा टारगेट दोगे तो छोटे आइडियाज बताएगा। जैसे आप सोचोगे ना 90% 95 कैसे आते हैं, तो ब्रेन 95 के तरीके बताता है। जब आप ये सोचते हो कि 55 कैसे आते हैं तो ब्रेन सिर्फ 55 के तरीके बताता है। तो बड़ा सोचोगे तो ब्रेन आपको बड़े रास्ते बताएगा, और जब बड़े रास्ते आएंगे तो सीधी सी बात है बड़ी प्रॉब्लम्स को उसके साथ में भी आनी है भाई। एक ऐसा नहीं हो सकता आप एक चीज को पकड़े दूसरे को छोड़ देनी, दोनों चीजें सिमिलर चलनी। तो अभी काफी